ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 अगस्त 2020 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, नीति वचन। जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। उत्तरदायी ध्यान। करंथियों पत्रस। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, सुचित रहकर और आज्ञाकारी बालकों के नियन अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सिदृश न बनो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी नहीं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। ये वो आज्ञा, वो विज्ञान और वो नियम है जो तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सहाना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। व्यवस्था विवरण। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। भजन संहिता। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बिठा, मेरे हाथों के द्वार पर रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। भजन संहिता। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मत्ती। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निरहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब अबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे परिणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा,
क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को परिणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। याकूब, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मत्ती। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीतियों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होंठों से तो मेरी आज्ञा करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गुमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिलिपियों, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहानी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सुदगन और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिपियों, क्योंकि खटना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की गवाही से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घुमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरुण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लेता हूँ, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की समर्थ को प्राप्त करूँ। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रगट कर देगा। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है, और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। लेकिन एक मन है, और ये कभी कभी मौजूद सर्वव्यापी मन मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। आप सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य भगवान का पालन करना है, एक मन रखना और दूसरों को खुद के रूप में प्यार करना है। जिसे हम नश्वर मन या कार्तिक कहते हैं, वो अभिव्यक्ति के लिए सामग्री पर निर्भर है। मन नहीं है, ईश्वर मन है। जो सब मन ईश्वर ने बनाया है या बना रहा है, सब अच्छा है, और उसने सब बनाया है। याद रखें, दिमाग मन नहीं है।
सामग्री बीमार नहीं हो सकती है और मन अमर है। नश्वर शरीर केवल भौतिक मन में एक गलत नश्वर धारणा है जिसे आप सामग्री कहते हैं। वो मूल रूप से समाधान में प्राथमिक त्रुटि थी। प्रारंभक नश्वर मन मिल्टन द्वारा राजकथा और पुरानी रात इस नश्वर मन के बारे में एक सिद्धांत ये है कि उसकी संवेदनाएं मनुष्य को पुनः उत्पन्न कर सकती हैं, खून, मांस और हड्डियों का निर्माण कर सकती हैं। होने का विज्ञान जिसमें सभी दिव्य मन या भगवान और उसके विचार है इस युग में सुस्पष्ट होगा, लेकिन इस विश्वास के लिए कि सामग्री मनुष्य का माध्यम है या वो आदमी अपने स्वयं के सिन्हत विचार में प्रवेश कर सकता है, खुद को बांधता है, उसकी अपनी मान्यताएं और उसके संबंधों की सामग्री का नाम और उन्हें दिव्य कानून का नाम देते हैं। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही वो है। मन वो सब है जो महसूस करता है, कार्य करता है या कार्रवाई को बाधित करता है। इससे इनभिक्त या अपनी निहित जिम्मेदारी से हटाने के लिए उपचार का प्रयास गलत पक्ष पर किया जाता है और इस प्रकार शरीर पर सचित नियंत्रण खो जाता है। तत्वमीमांसा चाहे वो काम के आधार को अपना मामला क्यों न बनाता हो और त्रुटि और कला से श्रेष्ठ होने के सत्य और सिद्धभाव के संबंध में बीमारी से निपटने के लिए खुद को कमजोर की बजाय मजबूत बना लेता है और वो अनुपातिक रूप से अपने रोगी को साहस और जागरूक शक्ति की उत्तेजना के साथ मजबूत करता है। विज्ञान और चेतना दोनों अब मन के कानून के अनुसार होने की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो अनंतता अपने पूर्ण वर्चस्व का दावा करते हैं। रोग की शारीरिक पुष्टि हमेशा मानसिक उपेक्षा के साथ होनी चाहिए। विचार के द्वार पर एक कुली को खड़ा करें, केवल ऐसे निष्कर्षों का स्वीकार करते हुए जैसा कि आप शारीरिक परिणामों में महसूस करते हैं। आप अपने आप को सामान जैसे पूर्ण रूप से नियंत्रित करेंगे। जब स्थिति मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं कि बीमारी को प्रेरित करता है, चाहे वो हवा, व्यायाम, अनुनिष्ठता, छूत या दुर्घटना हो, तो अपने कार्यालय को कुल्ली के रूप में प्रदर्शन करें और इन अस्वस्थताकारों विचारों और भय को बंद करें। हमें बुराई के साथ अच्छाई से अधिक परिचित होना चाहिए और झूठे विश्वासों के खिलाफ चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हम चोरों और हत्यारों के दृष्टिकोण के खिलाफ अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। यदि नश्वर मन पर उचित वार रखेंगे तो बुराइयों का भंडार होगा जो इसे नष्ट कर देगा। हमें इस तथाकथित दिमाग से शुरू करना चाहिए और इसे पाप और बीमारी से खाली करना चाहिए, या पाप और बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। प्रकट होने से पहले पाप और बीमारी के बारे में सोचा जाना चाहिए। आपको पहले उदाहरण में बुरे विचारों को नियंत्रित करना होगा या वो दूसरे में आपको नियंत्रित कर देंगे। यीशु ने घोषित किया कि निषिद्ध वासुओं पर अच्छाई के साथ देखना एक नैतिक अवधारणा को तोड़ना था। उन्होंने मानव मन की क्रिया पर बहुत जोर दिया, इंद्रियों को अनदेखा किया। गलती के लिए उसने जो एकमात्र सजा दी थी वो ये थी, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। बुराई के विचार और आदेश किसी भी हद तक नहीं पहुंचते हैं और किसी के विश्वास प्रमित से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बुराई के विचार और वासना और दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसे पराग को भटकाना, असुरक्षित स्थान के लिए एक मानव मन से दूसरे में जाना, अगर साधगन और सत्य एक मजबूत रक्षा का निर्माण करते हैं। विज्ञान को भगवान की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को अपने छात्रों को पाप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए और मानसिक रूप से हत्यारे होने वाले मानसिक हत्यारों के हमलों से बचाने के लिए पूरी तरह से फिट होना चाहिए। किसी अनय शक्ति के अस्तित्व के रूप में कोई परिकल्पना को क्रिश्चियन साइंस के प्रदर्शन में बढ़ा डालने के लिए संदेह या भय का सामना नहीं करना चाहिए। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि भगवान अच्छाई एकमात्र दिमाग है और ये कि अनंत मन के विपरीत जिसे शैतान या बुराई कहा जाता है मन नहीं है, सत्य नहीं है
बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। बुराई का कोई स्थान नहीं हो सकता है जहां सारा स्थान भगवान से भरा हो। हर प्रकार की दुष्ट त्रुटि का विरोध करें और वो आपसे भाग जाएगी। ये भौतिक जीवन के भयावह रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिकीकरण है। ये शुद्धता और पवित्रता, कामुकता और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और सांसारिक गर्वित्व आकर्षण के विपरीत है, जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस के दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। क्रिश्चियन साइंस की जीत त्रुटि और बुराई के विनाश में दर्ज की जाती है, जिसमें से पाप, बीमारी और मृत्यु की निराशाजनक मान्यताओं का प्रचार किया जाता है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है, तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन सभी के पास एक आत्मा, भगवान, एक बुद्धिमान स्रोत है, जो कि अंजील के उद्देश्य के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है, और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को स्वर्ग कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों के प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।